श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक और फिर सुंदर दिन। सुबह सुबह जब दिन हमें मिलता है ईश्वर की कृपा से, अगर हम उस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, एक और दिन उसने हमें दिया है, तो बहुत अद्भुत तरीके से हमारा दिन अपने आप ही सफल, सुफल, सुगम, आनंदकारी हो जाता है। तो आज मैं फिर आप सब में विराजित ईश्वर तत्व का, प्रकृति के कण कण में विराजित इस ईश्वर तत्व का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल हमने अपनों से अपनी बात संवाद के सीजन 2 का शुभारंभ किया। कल हमने बात की सनातन शब्द की, जो समझ में आया वो व्याख्या करी, और क्षमा का महत्व और क्षमावनी पर्व को किस तरह से तब के साथ मना सकते हैं, उसके बारे में बात की। आज फिर मॉर्निंग साधना के बाद समय था, क्योंकि आज भी कोई सीखने सिखाने का क्रम निर्धारित नहीं है, तो हम निकल पड़े अपने योजना विहार के निकटवर्ती पार्क में 15-20 मिनट की रनिंग के लिए, जिसके दौरान हम लोग बातचीत करें, देखें किस तरह से हम लोग किस विषय पे बातचीत कर सकते हैं। और सच्चाई है कि आप सबसे जब बातचीत करता हूँ तो मुझे भी अपनी रनिंग में समय का, थकावट का, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। तो इसी स्वार्थ की रचना के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। साथियों, दो हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, जिसमें हर चीज़ हर एक के लिए उपलब्ध है, उस सनातन परंपरा का जो व्यक्ति ये कह कर के विरोध कर सकते हैं कि सनातन कुछ नहीं है, उनसे ज़्यादा भोले कुछ नहीं है, वो अपने आप को नकार रहे हैं। अर्थात सनातन नहीं तो आप भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो सत्य है, जो आपका अस्तित्व है, वो आत्मा, वो सनातन ही तो है, जिसके कारण आप बार बार जन्म लेते रहते हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन को उच्चतम मार्ग पर चलाते रहते हैं। जैसे हम लोग अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के लिए रोज़ नित्य कार्य करते हैं, और इस कार्य करने के साथ साथ हम जीवन में अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उसी तरह इस आत्मा के कारण ही तो जन्म मिला है। अगर इस सनातन नहीं तो फिर जन्म मरण भी नहीं, फिर आपकी मृत्यु, फिर आपका जन्म। और अगर सनातन नहीं है तो फिर कोई भी आदमी कोई उचित कर्म करे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब उसके कर्म का जो चित्त संस्कार है वो उसके साथ हमेशा ही बना रहने वाला है, हमेशा ही चलते रहने वाला है। तभी हम इसका जीवन में कुछ सत्कर्म करने का कार्यक्रम बनाते हैं, और उस सत्कर्म कर्मों के कारण ही हम सब अपने सनातन स्वरूप को याद रख पाते हैं। तो जो इसका सनातन शब्द का धर्म से जोड़ कर विरोध कर रहे हैं, उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि सनातन हर धर्म में, हर व्यक्ति में, जैसे हमारी वायु सनातन है, जिससे जीवित रहते हैं, ये पृथ्वी सनातन है, ये आकाश है, ये जल है, हम सब में पाने वाली हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ सनातन है, इसका अंश में जीवित है। चलो, ये तो सनातन की एक और व्याख्या हमने की। आज मेरा मन था कि हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने बहुत कुछ संग्रह करके लिख रखा है। इन सब को व्यास कहा गया, अर्थात जो सब कुछ सार सहित जानते हैं वो व्यास कहलाए। और हमारे हर मनवंतर में, हर काल में अलग अलग व्यास कहे गए, और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसके अंदर श्रीमद् भागवत उसी का विष्णु पर्व का एक मुख्य और सर्व कल्याणकारी भाग श्रीमद् भगवत गीता
देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता भी श्रीमद् भागवत का ही हिस्सा है। आइए इन दोनों ग्रंथों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या है और किस तरह से इनमें क्या रचा बसा है और किस तरह से हम सब के लिए कल्याणकारी होते हैं। बात करते हैं श्रीमद् भागवत की। ओम कृष्णे नमः। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत, इन दोनों शब्दों का फ़र्क समझिएगा। भागवत और भगवत, भागवत जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भागवत कहते हैं, और भगवान के भक्त के लिए ईश्वर या परम शक्ति या जो कुछ भी कल्याणकारी तत्व का हो, वो बार बार उसकी रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो उन भक्तों और भक्तों की रक्षा के लिए जिस ईश्वरीय तत्व की उत्पत्ति होती है बार बार उनके कल्याणार्थ, उनके भक्त और भक्तों के कल्याण की ईश्वर के द्वारा जो गाथा कही गई, कथा कही गई या जो रची गई, वो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में अंकित है। श्रीमद् भागवत सनातन परंपरा में एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिससे कल्याण संभव है। कल्याण का तात्पर्य या मुक्ति से परम योग की प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा का मिलन, इनके माध्यम से कहानी है। श्रीमद् भागवत का कथा का प्रारंभ एक छोटी सी घटना से होता है। महाभारत के काल के बाद कलयुग आ गया, और महाभारत काल से थोड़ा पहले ही कलयुग का आगमन हो रहा था। पृथ्वी में अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, विकृत या आसुरी संपदा के लोग बढ़ते जा रहे थे, जिसको भगवान कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो धर्म खत्म होता जा रहा था। तो धर्म का प्रतीक गौ को बताया गया कि गौ किस तरह से अपने आप को कृष्ण और अपने को हीन समझ पा रही था। धर्म गिरता जा रहा है। धर्म के कहते हैं सतयुग में 4 पाद, त्रेता में 3 पाद, द्वापर में 2 पैरों से चला, और कलयुग में वो धर्म रूपी गवा 1 पैरों से ही चल रही है। उसके बछड़े जो ज्ञान और वैराग्य है वो भी कृशकाय हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। न कोई ज्ञान की बात करता है, न कोई वैराग्य की बात करता है। तब उस गो के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर चित्रण हुआ, जिसके माध्यम से अनेक संतों ने इस भागवत कथा को कहा। कथा के प्रारंभ में एक ब्राह्मण का कहानी है कि किस तरह से वो ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक गौ के बच्चे को पाला पोसा, गोकर्ण नाम दिया, और उससे एकदम पितृवत स्नेह करते थे। उसको अपने सुंदर संस्कार भी दिए। थोड़े दिन बाद उनके एक पुत्र भी हुआ, दुंदुभी, जैसा कि नाम वैसे ही गुण थे। कुछ विपरीत आसुरी संपदा से ग्रहित था, माता पिता को भी परेशान करता था और उनके लिए भी कष्टकाय बन गया। कुछ प्रारब्ध ऐसे लेके आया था। कुछ समय पश्चात माता पिता और पुत्र की मृत्यु होती है, अर्थात दुंदुभी की। गोकर्ण को अपना कर्तव्य याद आता है कि मैं अपने भाई जो प्रेत योनि में गया है, अपने कर्मों के कारण उसको कैसे मुक्ति प्रदान करूं। तो गोकर्ण उसके लिए ऋषि मुनियों संतों की आज्ञा से भागवत की कथा करते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो उसके माध्यम से जैसे जीवन के 7 चक्रों की 7 गांठें होती हैं हमारी, जहाँ हम अटके रहते हैं, वो धीरे धीरे भागवत की कथा होती है और सारी गांठें खुलती है और दुंदुभी की मुक्ति हो जाती है। तो मैंने प्रारंभ संक्षेप में बताया। इसी तरह जब जब भी किसी भी भक्त को समस्या आई, उसकी रक्षा के लिए जो भगवान ने अवतार लिए
उन अवतारों का वर्णन है। 24 अवतारों का वर्णन है जिनको सनातन सनत कुमार, 4 सनत कुमार के नाम है। फिर भक्ति के प्रतीक नारद जी का नाम है। और उसके बाद में ब्रह्मा के इस सृष्टि में यज्ञ, कपिल, पृथु, यज्ञ, कपिल, पृथु, नर नारायण, दत्तात्रेय, ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ग्रीव, श्री हरि और हंस। और उसके बाद 5 मुख्य अवतार, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन। और उसी समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी और मोहिनी अवतार। और उसके पश्चात परशुराम, जिनको रामचरितमानस में आपने इनका वृत्तांत पढ़ा, श्री राम, व्यास जिन्होंने सारी कथाएं रची, जी हाँ, उनको भी अवतार कहा गया। और उसके बाद में श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो ये 21 अवतार माने गए। इन्हीं की अपने भक्तों के प्रति की गई सारी कृपाओं का इस कथा में निवेदन है। क्या भक्तों को ही भगवान की जरूरत पड़ी? नहीं, भगवान भी भक्त बिना अधूरे हैं। भगवान को भी अपना आरोग्य, अपना नैवेद्य की प्राप्ति भक्त भजन से ही होती है, भक्तों के शुद्ध कर्म से ही होती है। जब भगवान भजन करते हैं तभी भक्तों को, भगवान को आरोग्य मिलता है। वो शक्तिशाली होते हैं, वो पावरफुल होकर के हमारी और मदद करते हैं। कहा भी है ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। इस तरह से इन भक्तों की अलग संरचना है। तो श्रीमद् भागवत रचना है भक्तों के लिए ईश्वर के अवतार लेने की। और अवतार लेके उन्होंने जो कुछ कार्य किए, वो सब कार्य हमारे लिए एक तरह से रेडी रिकॉर्डर है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। किस भी अवतार में भगवान ने किस कल्याणार्थ कार्य किए, वो सब हम कर सके। कि एक समय बाद ईश्वर ने अवतार लेना बंद किया और ईश्वर हम सब में ही व्याप्त हो गए। तो ईश्वर हम सब में व्याप्त होकर के हम सब के रूप में वो ही कल्याण कार्य करवाते रहना चाहते हैं। तभी तो गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब बात करते हैं पहले दूसरे स्कंद में वर्णित विषम पर्व के श्रीमद् भगवत गीता की। जैसे वो भागवत भक्तों की कहानी है जिसके लिए भक्त भगवान आए, उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता भगवान की सोम वाणी है। वो भगवान की वांग्मय वाणी है, अर्थात भगवान ने स्वयं डायरेक्ट उन शब्दों को कहा जिनके माध्यम से हम सब कल्याण कर सकते हैं। कई तरह से विषाद में अर्जुन जब आया तो उसके कल्याणार्थ युद्ध क्षेत्र में एक विपरीत स्थिति में उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आज हम सब के लिए जीवन काल के युद्ध में सबके लिए बहुत सुंदर उपयोगी है। अर्जुन विषाद योग से निकले के लिए उन्होंने कर्म योग, सांख्य योग, संन्यास योग, ध्यान योग, विश्व दर्शन योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम अक्षर योग, संपत्ति द्विभाग योग, देवासुर संपत्ति योग और संन्यास योग, ऐसे समस्त अध्ययन के माध्यम से हमारे कल्याण को बताया। हम सब अगर श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करें, मनन करें और धीरे धीरे गीता आपके अंदर स्थापित हो जाती है तो हम सर्व भगवान की वाणी अवश्य अपने जीवन में उतार सकते हैं। और इससे ज़्यादा कल्याणकारी कुछ भी नहीं हो सकता। ये कल्याणकारी भाव हम सब में बना रहे, इसके लिए भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण वाचन करें।
आजकल मैं यूँ तो गीता पे जीवन में रुचि बनी रही, नानी, माता, पिता, बहनों द्वारा कंठस्थ किया जाना संस्कृत के भाव को जीवन में हमेशा ही गीता मेरे अस्तित्व में है, ऐसा अनुभव होता था। आयुष्म परिवार द्वारा श्री राम मंदिर के मान्यार्थ बहुत सुंदर तरीके से जब एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम हुए 2 साल पहले चतुर्मास में, तब श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पे बोलने का मौका मिला। ये बोल पाया क्योंकि कृपा हुई संतों की। स्वामी राम सुखदास जी, श्री हरगणानंद जी जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी, श्री श्री रविशंकर जी। आज फिर कृपा हुई मुझ पे विगत दिनों में, जब मैं अपने समधी के द्वारा गीता परिवार से मेरा परिचय हुआ। गीता परिवार जो राम मंदिर ट्रस्ट समिति के ट्रेजर कोषाध्यक्ष श्री गोविंद देव जी गिरी जी महाराज के द्वारा संचालित है। संजय मालपानी, आशु गोयल जी जिसके मुख्य कर्ता है। यहाँ 7 लाख से ज़्यादा लोगों को, विश्व के 173 देशों को गीता का सुंदर कंठस्थीकरण सिखाया गया है, बताया गया है। तो ये मैं भी आजकल इसको सीख रहा हूँ। मैं इनका लेवल 1 12वां 15वां अध्याय का थे, वो मैंने इसमें पास किया गीता गुंजन के रूप में। अब 16वां 17वां अध्याय में आगे बढ़ रहा हूँ और तत्पश्चात कंठस्थीकरण का भाव लेकर के गीता कार्य कर रहा हूँ। तो हम सब लोग इस श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ाएं, तो बहुत सुंदर तरीके से हम सबका जीवन आगे बढ़ सकता है। आज हमारे पास की कारक निधि वन में यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत सारे लोग यज्ञ में विराजित हैं, आप देख पा रहे हैं। आर्य समाज द्वारा यज्ञ की संरचना की जा रही है। आप सब भी इस गायत्री मंत्रों के साथ श्रीमद् भागवत दोनों के ही भाव में आप अपने आप को लीन कर सकते हैं। तो ओम श्री भगवान की जय। आइए बस इस सुंदर वार्तालाप के बाद हम विदा लेते हैं अपने आगे के कार्यक्रम के लिए, जो है मेरे पूजा घर में बैठ के ज्योति त्राटक करते हुए मंत्रोच्चार के साथ में ध्यान करना। तो ये जो रनिंग होकर के आई है, जो दौड़ कर के आए हैं, तो इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से कार्य संपन्न हुआ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।